हमारे रविवार के सत्संग कार्यक्रम में हम भगवद गीता से एक बहुत सुंदर श्लोक पर चर्चा करेंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। हम में से कितने लोग हैं जो जीवन में सुखी होना चाहते हैं? कौन कौन है जीवन में आनंद की खोज कर रहा है? कौन कौन खुश होना चाहता है? बहुत सारे। कितने लोग हैं जीवन में दुखी होना चाहते हैं? ये वो थोड़ा ज़्यादा धीमा हो गया। कितने लोग हैं जीवन में दुखी होना चाहते हैं? कौन कौन है दुखी होना चाहता है? नहीं, मैं भी अपना हाथ दूँ, मुझे थोड़ी दुखी। देखिए, हर व्यक्ति संसार में सुखी होना चाहता है, लेकिन हम सुखी होने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। तो आज हम कृष्ण से सीखेंगे कि सुखी होने का साधन क्या और कितना धरती कितने लोग जानते हैं कि सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो देखिए, संसार में व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सुखी होने का प्रयास करता है। हम 5 अलग अलग स्तर पर सुखी होने का प्रयास करते हैं। 5 अलग अलग स्तर। कौन से हैं ये 5 स्तर? देखिए, सबसे पहला स्तर है हम अपने इंद्रियों को भोग करके सुखी होने का प्रयास करते हैं, सेंसुअल लेवल। उसके ऊपर आता है अपने मन की इच्छाओं को पूरा करके सुखी होने का प्रयास करना, मेंटल लेवल। उसके ऊपर आता है हम अपने बुद्धि के स्तर पे बुद्धि का प्रयोग करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल। उसके ऊपर आता है कि हम अपने आत्मा के स्तर पे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल एट ब्रह्मानंद। और उसके ऊपर आता है कि हम कृष्ण के साथ संबंध से सुखी होने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं भक्ति आनंद। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसार में हर व्यक्ति सुखी होने की परिभाषा क्या है कि जब मुझे कुछ अच्छा खाने को मिले तो मजा आता है। जैसे बारिश का सीजन है, किसी को गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए चटनी के साथ तो मजा आता है। कुछ लोगों को तो स्वाद भी आ गया होगा लेकिन नहीं, हर व्यक्ति संसार में कुछ अच्छा देखना चाहता है, मजा आता है। बहुत सारे लोग मूवीज इत्यादि देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति संसार में कुछ अच्छा चखना चाहता है, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति संसार में कुछ अच्छा सुनना चाहता है। कितने लोग हैं संगीत के शौकीन हैं? बहुत सारे लोग संगीत के शौकीन होते हैं। हर व्यक्ति संसार में कुछ अच्छा सुनना चाहता है। बहुत सारे लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और वह व्यक्ति संसार में कुछ कोमल स्पर्श करना चाहता है। तो हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, कौन सी हैं 5 इंद्रियां? हमारी जिह्वा, हमारे कान, हमारी आँख, हमारी त्वचा और हमारी नासिका। हम इन 5 इंद्रियों को भोगने के माध्यम से सुखी होने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति संसार में कर रहा है, लेकिन एक सोचने की बात है, क्या मुझे इंद्रियों से मिलने वाला आनंद शाश्वत है या क्षणिक है? बहुत क्षणिक है। जैसे आप में से कितने लोगों ने जीवन में रसगुल्ला खाया है? सबने खाया होगा। रसगुल्ले का टेस्ट कितनी देर रहता है? 30 सेकेंड। रसगुल्ला खाओ, 30 सेकेंड बाद टेस्ट खत्म। फिर दूसरा खाओ, 30 सेकेंड बाद टेस्ट खत्म। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-20 रसगुल्ले के बाद क्या होगा? अभी टेस्ट नहीं आएगा, फिर उल्टी आएगी तो देखिए, भौतिक सुख ऐसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी सुंदर सीनरी को देखने का शौकीन है। कई लोग अपने घरों में सीनरी लगा लेते हैं। कितनी बार उस सीनरी को देखते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद बोलिए हो जाती है। नहीं, कोई गाना हो, कितनी बार आप एक गाना सुन सकते हो? 100 बार, 1000 बार। क्या आप रोज किसी गाने को 2 घंटा सुन सकते हो? कोई है? हरे कृष्ण। हाँ, यूपी 70 1
देखिए कोई ऐसा है जो एक गाने को 2 घंटा डेली सुनता हो? कोई ऐसा एक गाना डेली 2 घंटा आपने सुना हो? कोई नहीं। इसी तरीके से कुछ सूंघना, परफ्यूम भी हमें नए नए चाहिए, नए नए फ्लेवर्स चाहिए, नए नए अरोमास चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक भी है और वह सुख दुख का भी कारण बन जाता है। कोई ऐसी चीज हमें खाने में बहुत अच्छी लगे, किसी को मीठा खाने का बहुत शौक है, खाते रहो शुगर हो जाए तो वही मीठा आपकी दुर्गति का कारण बन जाए। तो ये है इंद्रिय सुख, बहुत क्षणिक है और अधिक मात्रा में करो तो कष्ट का कारण बन जाएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं। इससे ऊपर क्या है? देखिए इंद्रिय सुख में जो सर्वोच्च सुख है वो है मैत्री जीवन का सुख, लेकिन वो भी बहुत क्षणिक है। और अगर आप बहुत ज्यादा करें तो अनेकों प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, कष्ट का कारण बन जाता है। तो इंद्रिय सुख की सीमा है, इंद्रिय सुख सीमित मात्रा में आनंद देता है और अगर अधिक करो तो क्या बन जाता है? कष्ट का कारण बन जाता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझते हैं कि इंद्रिय सुख के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं। इससे ऊपर आता है मनोरंजन। मनोरंजन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कभी कभी रात को नींद ना आई हो ठीक से तो पढ़ाई करने में नींद आती है? यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं रात को नींद ना पूरी हुई हो तो बड़ा नींद आता है पढ़ाई करते समय? सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो तो ऐसे किताब भी ऊपर ही सो जाते हैं कई लोग। कितनी बार ऐसा हुआ? कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को नींद ना पूरी हुई हो और इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच आ रहा हो, देखते देखते सो जाए? कभी नहीं होता ऐसा, उल्टा और थोड़ी बहुत नींद आए तो उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन मतलब जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे मन को आनंद देने वाला होता है, जो हमें अच्छा लगता है, उसे कहते हैं मनोरंजन। जो हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करे वो कहलाता है मनोरंजन। जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको एक्शन मूवीज बहुत पसंद है? एक्शन मूवी, धूम धड़ाका, मार धाड़, सुपर हीरो, फिक्शन, एडवेंचर, स्पेशल इफेक्ट्स। कितने लोग हैं जिनको कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है? कितने लोग हैं जिनको सस्पेंस मूवीज बहुत पसंद है? कितने लोग हैं जिनको सास बहू के सीरियल अच्छे लगते हैं? कोई हाथ में? कितने लोग हैं जिनको कार्टून बहुत पसंद है? बड़े भी हाथ उठाने समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे उठाने चाहिए। तो देखिए क्या है, हम सबकी अलग अलग पसंद है कि नहीं? एक घर में एक चीज को लेकर पूरे घर में झगड़ा होता है। माता जी कहती हैं सास बहू का सीरियल लगाओ, मेरे को रोना नहीं आ रहा है, थोड़ा देख के रो। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं कार्टून लगाओ, पिताजी कहते हैं नहीं न्यूज़ लगाओ, बड़ा भाई कहता है नहीं नहीं कोई कॉमेडी सीरियल लगाओ। झगड़ा होता रहता है। क्यों? हम सब अपने मन की इच्छाओं के अनुसार मनोरंजन को पसंद करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको सुपर हीरो बनने की बड़ी इच्छा है, कुछ बड़ा कारनामा करना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसको सुपर हीरो मूवीज अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि जब वो सुपर हीरो मूवी देखता है तो उसका मन उसे सुपर हीरो के रूप में प्रस्तुत कर देता है। वो देख रहा है सुपरमैन को, लेकिन मन क्या कहता है? मैं ही हूँ सुपरमैन। कोई बहुत ज्यादा देशभक्ति से प्रेरित है तो वो देशभक्ति का मूवी देखेगा तो उसे बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मन की जो इच्छा है देश में कुछ बदलाव लाना है, दुनिया को बदलना है, कुछ तो करके दिखाना है, भारत को महान बनाना है, उसके मन की इच्छा उस मूवी के माध्यम से पूरी हो रही है और इसीलिए उसे उसमें आनंद आ रहा है। तो मनोरंजन हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है, इसलिए हमें आनंद देता है। लेकिन ये भी सीमित है। आप में से कौन इतने हैं जिसने बचपन में कोई मूवी देखी हो 15 साल पहले, आज भी उसको देख के ऐसे चले जा रहे हैं? कोई ऐसा है? बचपन में पिक्चर देखी थी लेकिन आज भी सोच सोच के रोज हंसते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं है। मनोरंजन
कितना समय आनंद देता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। आप में से कितने लोग हैं जो एक ही मैच को बार बार देखते हैं? एक बार एक मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें इंडिया हार गई, तो अगले दिन एक व्यक्ति हाईलाइट देख रहा था बड़े उत्साह के साथ, तो उसका मित्र बोला, अरे इंडिया हार गई, अभी क्या देख रहे? बोले नहीं नहीं, हो सकता है हाईलाइट्स में जीत जाए। इसको मजा आता है, इसको मजा नहीं आता है। आप एक दृष्टिकोण में देखो तो अधिक से अधिक क्या होगा, या तो सिक्सर होगा, या तो 4 होगा, या तो आउट होगा, और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन मनोरंजन, लेकिन ये मनोरंजन भी बोरिंग हो जाता है। आप बार बार एक ही मूवी को देखते रहो, बोरिंग हो जाती है। आप बार बार एक ही चीज को करते रहो, बोरिंग हो जाता है। हम सबको नए नए फोन चाहिए, क्यों? मन की इच्छाएं हैं, लेकिन वो फोन मिलने के बाद क्या होता है? बोरिंग हो जाता है। अभी नया फोन चाहिए, फिर नया फोन चाहिए, फिर नया फोन चाहिए। तो ये जो मन की इच्छाएं हैं, जो मन की इच्छाओं को पूरा करने से आनंद मिलता है, ये भी बहुत सीमित है। इसीलिए हमें इसके चक्कर में भी ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? सब लोगों को समझ में आई? वेरी गुड। अब इससे भी ऊपर उठते हैं, लेकिन एक मजे की बात है, जब आपका मन माफिक कुछ कार्य हो तो आप अपने इंद्रियों के भोग को भी छोड़ सकते हो, है कि नहीं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, उसका फेवरेट मूवी आ रहा हो, मम्मी आके बोली, बेटा सास बहू सीरियल लगाओ, रोने का समय हो गया। बोले नहीं नहीं मम्मी, मैं मूवी देख रहा हूँ। माँ बोले नहीं नहीं लगाओ, बोला नहीं मूवी देख रहा हूँ। माँ बोले ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे रसगुल्ले किसी और को दे दूंगी। हाँ दे दो, चलेगा, मूवी नहीं हटा। क्यों? क्योंकि मनोरंजन इंद्रियों के सुख से ज्यादा आनंद देने वाला है, मन का सुख। लेकिन ये भी सीमित है, इससे थोड़ा ऊपर जाता है। इससे ऊपर आता है क्या? बुद्धि के स्तर पे सुख। बुद्धि के स्तर पे सुख क्या है? हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। हम यहाँ पे कितने लोग हैं जो शायद कम होंगे, कितने लोग हैं जो साइंस के बहुत बड़े कीड़े हैं? तो ऐसा साइंस का कीड़ा, मैथमेटिक्स का कीड़ा, कोई कोडिंग का कीड़ा है। आप, मैं बहुत बड़ा कीड़ा था कोडिंग का, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग। किसी को पजल्स का बहुत शौक है क्या? पजल्स, गेमिंग, चेस 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 चेस। देखो क्या होता है, एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टीन, आप सबने नाम सुना होगा, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और घंटों बीत गए, उसे खाने पीने सोने जगने का भी ध्यान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इतना डूबा हुआ था अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये साइंटिस्टों के साथ में कई बार समस्या होती है, इतना डूब जाते हैं कि खाने पीने की भी सुख दुख नहीं रहते। कभी होता है हम जैसे कई लोगों के साथ, किसी चीज में ऐसा डूब जाओ, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता, सोने जगने का भी ध्यान नहीं रहता ना। विशेषकर कोई खुराफात लग जाए तब हाथ, और आप सोच के बैठे हो नहीं इसको मुझे खत्म करना ही करना है, तो हम दुनिया के सुख दुख भूल जाते हैं। तो ये जो बुद्धि के स्तर पे आनंद आता है, ये मन और इंद्रियों के आनंद से ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये भी सीमित है, ये भी सीमित है। एक इससे भी ऊपर आनंद आता है, वो होता है अहंकार के स्तर पे। अहंकार के स्तर पे ये कौन सा आनंद है? मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैंने कुछ बहुत विशेष किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना अधिकारी हूँ, मैंने फलाना बड़ा काम किया है, इत्यादि इत्यादि। ये अहंकार के स्तर पर है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत सारे मन की इच्छाओं को मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा गायक बनना है। यहाँ कोई गायक बनना चाहता है? सिंगर। कई बार सिंगर्स को आइसक्रीम छोड़ना पड़ता है, कोई भी ठंडी चीज छोड़नी पड़ती है, कोई भी बहुत ज्यादा तली हुई चीज छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनसे गला खराब होता है, तो लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगर बनना। ऐसे बच्चे लोग होते हैं, कई बार मान के बैठ जाते हैं मुझे फर्स्ट आना है, मुझे IIT का एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए कितना तपस्या करने को तैयार हो जाते हैं, सब छोड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि IIT है, किसी को IAS बनना है, मान लो सब छोड़ने को तैयार, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करेंगे। क्यों?
क्योंकि IAS बनना है। किसी को एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, सब तपस्या करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे विश्व कीर्तिमान बनाना है। ये क्या है? ये अहंकार का स्तर। हाँ, कुछ विशेष बनने के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, और मान लो आप एवरेस्ट पे चढ़ भी गए और दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो उतना मजा नहीं आएगा। IAS आदमी क्यों बनना चाहता है? बहुत कम लोग हैं जो IAS बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको सचमुच में समाज में परिवर्तन लाना है। मैं खुद भी कई सारे IAS ऑफिसर से मिला हूँ, कई सारे कहते हैं कि खुद ही देखिए, बाद में जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन शुरू में एक इच्छा होती है कि IAS बनने पे मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पावर आवर मिलता है, तो वो भी एक इच्छा होती है। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है सर। तो ये जो अहंकार के स्तर पर सुख मिलता है, ये अहंकार के स्तर का सुख बहुत सूक्ष्म होता है, थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन ये भी शाश्वत सुख नहीं मिलता है। देखिए, मैं कुछ विशेष बनूं, ये भी अहंकार है, और जिसको मैं अपना मानता हूं वो भी कुछ विशेष बने, वो भी अहंकार है। जैसे मैं जब अपने कॉलेज में था, मैं जब अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय हम कभी कभी क्रिकेट देखा करते थे, कभी कभी क्रिकेट देखते थे। तो मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था। उस जमाने में सचिन ने रिटायरमेंट नहीं लिया, तो कई बार ऐसा मैच होता था तो मैं चैंटिंग करता था सचिन के लिए, सचिन आउट ना हो। तो लेकिन मेरे सामने IPL शुरू हुआ, आपको पता है IPL होता है, अभी भी होता है IPL। तो मेरे सामने IPL मैचेस चालू हुए, और मैंने अपना इंजीनियरिंग चेन्नई से किया, तो मैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बड़ा सपोर्टर था, और सचिन तो मुंबई इंडियंस में था। तो जब इंडिया का मैच किसी दूसरे देश के साथ होता था, तो मैं सचिन के लिए प्रार्थना करता था कि भगवान सचिन आउट ना हो। लेकिन जब मुंबई इंडियंस का मैच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होता था, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान जल्दी आउट हो जाए। देखिए, वही सचिन है, लेकिन अहंकार। मैं अपने आप को भारतीय मानता हूं, इसलिए भारत की जीत में मुझे आनंद मिलता है। मैं अपने आप को चेन्नई वाला मानता हूं, इसलिए चेन्नई की जीत में मुझे आनंद मिलता है। समझ में आ रहा है आप सबको? इसे कहते हैं क्या? अहंकार। कई लोग कहते हैं भारत दुनिया का सबसे महान देश है, क्यों? क्योंकि मैं भारत वाला हूं। और भारत में सबसे महान प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्यों? समझ गए हो? उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? लखनऊ। क्यों? क्योंकि प्रयाग वाले कहते हैं प्रयाग सबसे अच्छा है। मैं इससे पहले प्रयाग में सेवा कर रहा था, तो जब से लखनऊ आया हूँ 50 फोन आते हैं, प्रभु जी क्यों प्रयाग आप छोड़ के गए? इतना अच्छा शहर है, प्रयाग जैसा शहर सारी दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु जी लखनऊ वाले भी यही कह रहे हैं। इसे कहते हैं क्या? कोई बोलेगा प्रभु जी देखिए दुनिया में सबसे अच्छे लोग गुजराती होते हैं। क्यों? मैं गुजराती हूँ। सबसे अच्छे मारवाड़ी होते हैं। क्यों? मारवाड़ी। इसे कहते हैं क्या? हम अपने आप को ऐसी सीमाओं में बांधते रहते हैं। हमारा अपना परिवार, सबसे पहला अहंकार मेरा शरीर, थोड़ा और आगे बढ़े तो मेरा परिवार, थोड़ा और आगे बढ़े तो मेरा समाज, थोड़ा और आगे बढ़े मेरी बिरादरी, थोड़ा और आगे बढ़े मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मानवता। लेकिन ये सब अहंकार के स्तर पर, सब कुछ अहंकार के स्तर पर। बहुत सारे लोग हैं, मेरे कई सारे मित्र थे, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तो बहुत ज्यादा भारतीयता से ओत-प्रोत रहते थे। लेकिन अब उनमें से कई सारे अमेरिका चले गए, सेटल हो गए वहाँ पर। तो अब कभी बात होती है तो भारत में ही पूछते रहते हैं, बोले प्रभु जी बड़ा थर्ड क्लास, बड़ा ये व्यवस्था करा, वो व्यवस्था करा, वो व्यवस्था करा, अमेरिका अच्छा है। गजब इंसान है भाई, मतलब भारत के योग्य भारत को गाली दे रहे हो। मेरा एक मित्र था, तो एक बार हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ
ऐसा अमेरिका से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, कोरिया से कोरिया अमेरिका मिला करके कुछ स्टूडेंट्स आए थे, एक हमारे यहाँ सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम होता था, तो वो लोग भारत आए थे, भारत से कुछ लोग वहाँ थे। तो एक बार ऐसी बहस चालू हो गई क्लासरूम में, कोरिया अच्छा है कि भारत अच्छा है। और मेरे बेटे ने खूब झगड़ा किया, मतलब एकदम उसको, देखिए कुछ भी हो लेकिन हम लोग बोलने में तो उस्ताद होते हैं, तो एकदम उसको बिल्कुल परास्त कर दिया। वो भी मान गया नहीं भाई ठीक है भारत ही उत्तर, ऐसा कट्टर है भारत का वासी। और अभी वही मित्र मेरा जर्मनी में जाके रह रहा है, और अभी जितनी बार बात करो जर्मनी की तारीफ करते हैं, भारत में ये नहीं अच्छा है, वहाँ पे ट्रेन देखो, स्टूडेंट्स को पूरे यूरोप में ट्रेन में जाने का पैसा नहीं देना पड़ता, तो बोला भारत में बताओ सब चीज़ में लूट, सब चीज़ में लूट। तो मैं यही सोच रहा हूँ, देखो इसे कहते हैं अहंकार। तो हम जिस चीज़ को अपना मानते हैं उस चीज़ के आनंद में आनंद पाते हैं, ये अहंकार के कारण है। जैसे माता पिता हैं, उन्हें अपने सफलता से उतना आनंद नहीं आता है जितना बच्चों, अपने बच्चों की सफलता से आता है, पड़ोसी के बच्चों की सफलता से नहीं आता। अपना बच्चा एग्जाम में फेल भी हो जाए तो भी क्या बोलेंगे बेचारे ने बड़ी मेहनत करी, एग्जाम का पाया था। और पड़ोसी का बच्चा टॉप कर जाए तो क्या बोलेंगे चीटिंग करके पास हुआ, तो नालायक हमेशा तो खेलता रहता था, पढ़ते तो देखा नहीं कभी इसको, पता ही नहीं लगता क्यों। इसे कहते हैं अहंकार के बाद मैं और मेरे को महान बताने में आनंद मिलता है, उसे कहते हैं अहंकार। लेकिन ये भी सीखा जाता है। और देखिए ये सब जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि ये भौतिक सुख है, ये जितना सुख देता है उतना ही दुख भी देता है, लेकिन इन सबके ऊपर आता है आत्मा का सुख, आध्यात्मिक सुख। वो कब मिलता है? जब हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, जब भगवान की भक्ति में सुख मिलता है, तो भगवान की सेवा में सुख मिलता है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक सुख। ये शाश्वत है। आध्यात्मिक सुख समय के साथ नाश नहीं होता। जैसे आप में से कितने लोग हैं जिसने कोई गाना दो घंटा डेली सुनता हो, कोई नहीं सुन सकता, लेकिन हमारे यहाँ इसको हमें लाखों भक्त हैं जो रोज एक ही महामंत्र को 2-2 घंटा जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटा वही महामंत्र सालों से जप रहे हैं, सालों तक जपते रहते हैं, पूरा जीवन एक ही महामंत्र जप रहे हैं। क्या मिल रहा है? वो नहीं हो रहे हैं, बल्कि जितना जप रहे हैं उतना ही और आनंद बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक भगवान की कथा वही कथा है, हजारों बार सुन ली है और हजारों बार सुनने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ये वही राधा रमन गया है। कैसे आप किसी कितने लोग हैं हर हफ्ते आते हैं? 2-4 लोग हैं। तो आप पिछले हफ्ते आए थे हनुमान जी थे क्या? उससे पिछले हफ्ते शंकर जी थे, उससे पिछले हफ्ते राम जी थे, अगले हफ्ते दुर्गा माता आ जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना? जब से जब तक आ रहे हैं राधा रमन की आ रही है। अच्छा ऐसा तो नहीं है इस बार उनको देख के बोर हो गए, बोले पिछले हफ्ते ही तो देखे गए थे, अभी बड़ा बोरिंग लग रहा है। मैं माता जी को देखता, माता जी ऑलमोस्ट डेली आती है, कुछ और पढ़ते हैं यहाँ पे, डेली आती है। तो आप तो कभी बोर तो नहीं होते भगवान को देख के? कोई बोर नहीं होते, जितना देखो उतना ही और नया नया लगता है। क्यों? क्योंकि ये मैं कई बार परिवारों में सुनता हूँ, एक दूसरे से कहते हैं भैया तुम्हारी शक्ल देखी आज दिन बुरा जाने वाला है। और शादी के पहले शक्ल देखो तो जीवन बन जाएगा, शादी के बाद भगवान ये शक्ल ना दिखाना बहुत है। लेकिन भगवान कैसे हैं? देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जितना ही देखो उतना ही और सुंदर लगेंगे। क्योंकि तो ये विशेषता है भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, ये सब आध्यात्मिक है। भगवान की सेवा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अपने जॉब से परेशान हैं, बताओ रोज सुबह चले जाओ वही काम, लेकिन हमारे यहाँ भक्त हैं, हमारे पुजारी हैं, सामने हमारे पुजारी खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। ये पुजारी है कब से पिछले 15 साल से वही भगवान की सेवा कर रहे हैं। 15 साल से वही सेवा, वही मंगल आरती, वही श्रृंगार, वही भोग, वही सेवा करना है 15 साल से।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की सेवा में बोरियत तो नहीं होती ना, और आनंद आता है। ऐसा नहीं है बोर हो गए, बोले नहीं नहीं अभी जॉब चेंज करो, थोड़ा आनंद नहीं आता। जितना करो उतना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आ गया। तो अगर हमें सचमुच में सुख का आनंद लेना है तो हमें भगवान की सेवा करनी है। जैसे हमारे पीछे धीर कृष्ण प्रभु बैठे हुए हैं, तो पिछले 12-15 साल से वही सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही मंदिर में डेली बैठते हैं, सुबह से शाम तक वही सेवा कर रहे हैं, बोरियत नहीं होती और उनकी आगे। तो ये अंतर है मन के स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे जो सुख मिलता है वो भौतिक सुख होता है, क्षणिक होता है, सीमित होता है और अधिक मात्रा में करो तो कष्ट देने वाला होता है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में जो सुख मिलता है भगवान का नाम कथा कीर्तन करके वो आध्यात्मिक होता है। जितना ही करो उतना ही और आनंद देने वाला होता है। असीमित है ये सुख, इसका कोई अंत नहीं है और इसको ज्यादा के करोगे तो और आनंद ही देगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो हम क्यों ना भक्ति करें, क्यों ना भगवान के नाम कथा कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, अगर इतना आनंद आए। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस व्यक्ति को इस आध्यात्मिक सुख का अनुभव हो गया है, इसको भगवान की भक्ति के आनंद का अनुभव हो गया है, वो बहुत आसानी से भौतिक सुखों को त्याग सकता है। क्यों? जैसे एक छोटा बच्चा है, जब उसको कुछ बेहतर खाने की चीज मिल जाती है तो थर्ड क्लास चीज को छोड़ देता है। तो उसी तरीके से जब जीवात्मा को एक बेहतर सुख का स्रोत मिल जाता है भक्ति में, तो वो निचले सुख के स्रोतों को छोड़ देता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि आप अधिक से अधिक भगवान के मंदिर आइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कथा श्रवण कीजिए, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़िए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान की सेवा से जुड़िए, भगवान के भक्तों का संग करिए। और ये जो जीवात्मा की इच्छा है आनंद का अनुभव करने की, शाश्वत, कभी समाप्त न होने वाला, सदा बढ़ने वाला आनंद का अनुभव करने की, इसका अनुभव करके अगर अपने जीवन को समझा है। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, प्रेमानंदे।